कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जो अपनी पुरानी मान्यताओं के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि उस गांव के पुराने बरगद के पेड़ पर जिन्न रहते हैं। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने सबका नजरिया बदल दिया। आधी रात का समय था। गांव के सबसे शरारती बच्चे आर्यन ने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा। वह कोई साधारण तारा नहीं था, बल्कि नीले रंग की एक तेज रोशनी थी जो सीधा गांव के बाहर वाले घने जंगल में जा गिरी। डरने के बजाय आर्यन अपनी साइकिल उठाकर उस दिशा में चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया था। वहां से धुआं निकल रहा था। आर्यन ने पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वहां कोई मशीन नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा जीव पड़ा था। वह कद में आर्यन जितना ही था आर्यन, लेकिन उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में पूरी कायनात का नक्शा दिखता था। उसके पैर जख्मी थे और वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि बांसुरी की धुन जैसी थी। आर्यन ने हिम्मत करके अपना टिफिन बॉक्स खोला और उसे पानी पिलाया। उस जीव ने आर्यन का हाथ पकड़ा और अचानक आर्यन के दिमाग में हजारों तस्वीरें कौंध गईं, दूसरे ग्रह, उड़ती हुई इमारतें और शांति। उसका नाम ज़्यान था। आर्यन ने ज़्यान को अपने पुराने गोदाम में छिपा दिया। दोनों के बीच भाषा नहीं, बल्कि एहसास की बात होती थी। ज़्यान के पास एक अजीब शक्ति थी, वह जिस मुरझाए फूल को छूता वह फिर से खिल उठता। लेकिन गांव में बात फैल गई थी। जंगल में कोई राक्षस है। सरपंच ने ऐलान कर दिया। सरकारी गाड़ियां और पुलिस गांव में आने लगी। वे लोग उसे पकड़कर लेब में कैद करना चाहते थे। तीसरे दिन आर्यन की छोटी बहन गुड़िया, जो पिछले 2 साल से चल नहीं सकती थी, गोदाम में पहुंच गई। आर्यन जब तक उसे रोकता, गुड़िया ज़्यान के पास थी। सबको लगा ज़्यान उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ज़्यान ने अपने चमकते हुए हाथ गुड़िया के पैरों पर रख दिए। एक तेज नीली रोशनी हुई और गुड़िया अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तभी पुलिस और गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। ज़्यान घबरा गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों को चीरते हुए एक बहुत बड़ा खामोश जहाज ऊपर आ रुका। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे, लेकिन आर्यन ज़्यान के सामने ढाल बनकर खड़ा गया। उसे जाने दो, उसने मेरी बहन को ठीक किया है, आर्यन चिल्लाया। ज़्यान ने जाते जाते आर्यन के माथे पर अपनी उंगली रखी। 1 सेकंड के लिए आर्यन की आंखें नीली हो गईं। ज़्यान रोशनी की एक किरण बनकर अपने जहाज में खिंच गया और वह जहाज ओझल हो गया। साल बीत गए। आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था। वह एक महान वैज्ञानिक बना जिसने दुनिया को क्लीन एनर्जी का तोहफा दिया। अपनी मौत से ठीक पहले आर्यन ने दुनिया को अपना सबसे बड़ा राज बताया। उसने एक डायरी खोली और कहा, उस दिन ज़्यान ने मुझे कोई सुपर पावर नहीं दी थी। उसने मेरे दिमाग में एक गणित का फॉर्मूला डाल दिया था, जिससे हम पृथ्वी को बचा सकें। वह एलियन हमें मारने नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने आया था कि इंसानियत ही सबसे बड़ी तकनीक है। उस दिन के बाद से रामपुर गांव के हर पेड़ के पत्ते रात को हल्का नीला चमकते हैं, जो आज भी उस दोस्ती की गवाही देते हैं।